शेयर बाजार में कई सारे आईपीओज आ रहे हैं और उन लोगों ने आईपीओ लाना शुरू किया जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने भी आईपीओ लाए जिनको पैसे की ज़रूरत है। अब आप क्या करें? आपके आईपीओ में पैसा लगाएं, क्योंकि कई आईपीओ खुलने के साथ ही अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं, तो कई लोग लिस्टिंग रिटर्न के गेन के तौर पर पैसा लगाना चाहते हैं, कई लोग लॉन्ग टर्म के तौर पर लगाना चाहते हैं। तो अनुज जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इतने सारे जो आईपीओ आ रहे हैं तो लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए, आईपीओ को लेकर कितना उत्साहित रहना चाहिए? देखिए, आईपीओ तो जब इस तरीके से आए तो मैं उत्साहित होने के बजाय डर जाता हूँ। मेरा तो हमेशा ये मानना है कि एज अ रूल लक्ष्मण जी, मैं ये कहता हूँ कि 90% आईपीओज पैसा डिस्ट्रॉय करते हैं। सिर्फ 10% ही आईपीओज होते हैं जहाँ पर पैसा बनता है, और ये फैक्ट है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से जिस तरीके के आईपीओज आ रहे हैं, मुझे सुनने में आया कि एक ही दिन में डीआरएचपी फाइल करने का रिकॉर्ड बना है भारत में। तो प्राइमरी मार्केट में बहुत एक्सूबरेंस है और ऐसे ऐसे आईपीओज आ रहे हैं। अब देखिए, एलजी आईपीओ लेकर आ रहा है। एलजी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एलजी इसलिए आईपीओ लेकर आया जैसे hyundai लेकर आया था। जब आईपीओ मिल रहा है पैसा, अगर इतनी अच्छी वैल्यूएशन मिल रही है तो वाई नॉट। तो बहती गंगा में हाथ धोइए। इस समय ज़्यादातर आईपीओ जो है ना, वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इस समय जो आईपीओज आ रहे हैं उनमें से 5 से 6 साल के बाद आधे से ज़्यादा कंपनियां शायद एग्जिस्ट ही ना करें, उनके ऊपर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रहेगा, ये मेरा मानना है। 70, 75, 80, 90% भी स्टॉक्स गिर सकते हैं। कुछ आईपीओज जो इस लेवल पर आ रहे हैं, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वो मतलब आधे से ज़्यादा आईपीओ के लिए मतलब संकट रहेगा, अस्तित्व का संकट बना रहेगा। 80-90% पे गिर सकता है। अनिल जी, बच कर रहना चाहिए जी। एकदम, मैं हमेशा से कहता हूँ आईपीओ से थोड़ी सी दूरी बना के रखना आजकल के सिनेरियो में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह गया। पहले भी एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर कहा जाए तो आईपीओ, कुछ आईपीओ होते थे कभी कभार, पहले बड़े अच्छे रिटर्न दे दिया करते थे, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से आईपीओ में बहुत अच्छा कोई हमें उसमें बेनिफिट हो नहीं रहा है। और मेजर वही हो रहा है कि बहुत हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं। और अब तो एक नया ट्रेंड चल रखा है कि लिस्टिंग से पहले ही अगर आप देखें तो जो है मतलब अनलिस्टेड मार्केट में ही उसकी इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो जा रही है कि लग रहा है कि वो लिस्टिंग भी उस प्राइस पे होगी कि नहीं होगी। जैसे एनएससी का एग्जांपल देखें, उसमें इतने ज़्यादा रिटेल ऑलरेडी पहले ही पार्टिसिपेट कर चुके हैं कि वो अभी आगे आकर के क्या करेगा पता नहीं, किस भाव पे लिस्ट होगा। तो मेरा तो यही मानना है कि आईपीओ में कम से कम रिटेल निवेशक को थोड़ी सी दूरी बना के जरूर रखनी चाहिए इसमें से। और इसमें डेफिनेटली जैसा अनुज जी ने कहा कि हाई वैल्यूएशन का फायदा उठाते हुए कंपनियां मार्केट से, वो एक मतलब रिस्क फ्री पैसा होता है, इसमें कहेंगे इसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता है, ऐसा पैसा बाजार से उठाना हमेशा बेनिफिशियल रहता है। तो वो उठाने का समय है, वो बहती गंगा में हाथ धोने की तैयारियां हैं। तो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है कि अभी आप अवॉइड करें, लिस्ट हो जाने दीजिए, लिस्ट होने के बाद उसका परफॉर्मेंस देखें और तब उसमें लगाएं। फिलहाल अभी दूरी बना के रखें, क्योंकि बहुत अच्छे आईपीओ जो देखें आप एलआईसी का देखिए, एलआईसी मतलब मिलेनियम का आईपीओ था, लेकिन अभी भी अपने आईपीओ प्राइस के आसपास ही घूम रहा है, नीचे भी चला गया था थोड़े दिन पहले। तो कोई बहुत बड़ा गेन नहीं मिल पा रहा है अभी भी। मयूरेश जी? नहीं, कंप्लीटली एग्री। आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक जो आईपीओ मार्केट है, अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि ये जो कंपनी के प्रोस्पेक्ट्स है, जो सेक्टर में ये काम कर रही है, उसमें अर्निंग्स ग्रोथ ये कंपनी के लिए जो आईपीओ लेके आ रही है उसके सुपीरियर अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश प्लेयर्स के कंपैरिजन में, तो ही सेंस बनता है। नहीं तो आई थिंक काफी आईपीओज में जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स है एट द टाइम ऑफ द आईपीओ इटसेल्फ, ये भी थोड़ा आई थिंक निराशजनक है। एट द सेम टाइम आई थिंक वेदर इट्स एन आईपीओ और एन ओएफएस, क्या कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं या पूरा का पूरा आई थिंक एक पी या वीसी का एग्जिट दिया जा रहा है, ये देखना भी लाजमी होता है। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव लक्ष्मण जी व्हेन इट कम्स टू आईपीओज, स्पेसिफिकली जब आईपीओज बड़े बेटर बेंचमार्क प्लेस के साथ जिनकी हिस्ट्री है पिछले 10-20 सालों के साथ आप कंपेयर करें। पंकज जैन साहब, आपको क्या लगता है कि आईपीओ को लेके बिल्कुल दूरी बना के रखे या फिर थोड़ा सिलेक्टिव हुआ जा सकता है? नहीं लक्ष्मण जी, देखो हर चीज के एक ब्लैक एंड वाइट सिनेरियो होता है, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। बट अगर एक मेरे को जनरल कमेंट देना हो, डेफिनेटली आई थिंक काफी कॉशियस रहना चाहिए। और मैं ये कहूंगा साथ में कि हमारा जो इन्वेस्टर है जो आईपीओ भर रहा है वो शायद इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉशियस नहीं है। आई थिंक
काफ़ी इन्वेस्टर्स, काफ़ी ट्रेडर्स एक ट्रेडिंग गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं आईपीओ में, एक पॉपअप गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि आई थिंक विदाउट डूइंग मच ऑफ होमवर्क एनी टॉम डिक एंड हैरी में लगा दिया और पॉपअप में कुछ ना कुछ मिल तो जाएगा. दैट मे बी हैपनिंग विद फ्यू ऑफ द स्टॉक्स और मिल भी जाता है. बट अगर हम उसके बाद 1-2 महीने बाद देखते हैं, अभी इवन बिग ब्रांड नेम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अभी HDFC बैंक की एक सब्सिडी का आईपीओ आया था, कितनी तरह बिग बैंक आईपीओ आया था, उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर भी गया किया एंड बिलो आईपीओ प्राइस अब ट्रेड हो रहा है. सो आई थिंक काफी सचेत रहना चाहिए और उसका एक 2-3 कारण भी है. अगर हम हर चीज को एक थोड़ा सा लॉजिकिफाई करें तो जिस तरह की इलेक्ट्रॉनिक एज आ गई है, जिस तरह की मोबाइल इन हैंड आ गया, जिस तरह से हम इजी टू ट्रेड आ गया, इस तरह से आईपीओ भी आजकल हो गया कि जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ बटन यू कैन अप्लाई फॉर द आईपीओ. सो बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं हो रहा है एंड आई थिंक कंपनियां शायद इस चीज का इफ आई कुड यूज द टर्म थोड़ा नाजायज फायदा भी उठा रही हैं. और खासतौर से जिस तरह की वैल्यूएशंस इवन आफ्टर करेक्शन इंडियन मार्केट्स में मिल रही है, अगर हम पिछले दिन हुंडई की बात करें या आप जो LG इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इनकी जो पेरेंट कंट्री है या पेरेंट कंपनी जो वहां पर है, जिस तरह की वैल्यूएशन वहां पर और जो वैल्यूएशन यहां पर मिल रही है, 2x 3x वैल्यूएशन यहां पर मिल रही है. सो क्यों ना वो इजी मनी आई थिंक क्यों ना वो लेके जाएं. सो इस चीज के कई एक कारण है बट ओवरऑल आई थिंक वन शुड बी अवेयर, वन शुड बी कॉशियस. और मेरे हिसाब से सेबी को भी कुछ एक मुहिम ऐसी चलानी चाहिए कि ऐसे ना हो कि कहीं भी किसी भी आईपीओ में ले जाए. वो किस तरह हो सकती है शायद मैं उस चीज का एक्सपर्ट नहीं हूं बट डेफिनेटली ओवरऑल आई थिंक मोर ऑफ अ लिक्विडिटी गेम चल रहा है. क्वालिटी या होमवर्क उसके अंदर नहीं जा रहा है. और जिस तरह के बड़े बड़े आईपीओ आ रहे हैं, अगर हम इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें पिछले 1-1.5 साल की, आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा रही है रादर देन एक्सूबरेंस या मनी मेकिंग रही है. सो आई थिंक ओवरऑल नहीं तो इसमें जैन साहब, और जिस तरह के आईपीओ, हाँ जी सर. जैन साहब मैं थोड़ा समझना चाह रहा था आपसे कि जैसा कि आपने कहा कि ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग नहीं कर सकते हैं, ग्लास आधा भरा है खाली है, इस वाला मुद्रा रहता है. तो जब कोई आईपीओ आता है तो कोई रिटेल इन्वेस्टर है, तो आपने एक एग्जांपल दिया कि उनके जो पेरेंट कंपनी है उनका देख लीजिए, उनका 2-3x में यहाँ पे वैल्यूएशन कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे अभी मयूरेश जी ने कहा कि पैसा जुटा के आखिर करने क्या वाले हैं, क्या कोई एग्जिट करने वाला. तो इन सबको कैसे देखा जाए, कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे भांपे इन सब चीजों को? देखो लक्ष्मण जी, मुश्किल नहीं है. आई थिंक होमवर्क किया जा सकता है और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक एज है, इतने सारे माध्यम पे, इतने सारे मीडियम पे. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वालिटी इंफॉर्मेशन. ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, एक ब्लर्ड इंफॉर्मेशन भी है, एक फॉगी इंफॉर्मेशन भी है, कहीं भी कुछ भी तरह की इंफॉर्मेशन है. बट देयर आर प्लेसेस, देयर आर चैनल्स, देयर आर प्लेसेस, देयर इज जहां पर हमारे क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिल रही है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, रिगार्डिंग द कंपनी, रिगार्डिंग द प्रमोटर्स, रिगार्डिंग द वैल्यूएशन, रिगार्डिंग की आने वाले वक्त में किस तरह की वो हैगी. तो नहीं, पैमाने अलग नहीं, एक हर कंपनी के लिए, हर सेक्टर के लिए एक पैमाना नहीं हो सकता. पर्टिकुलर सेक्टर किसी वैल्यूएशन पे आता है, बहुत सारे पैमाने हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, कंपनी किस सेक्टर में है, कंपनी की विजन कैसी है, उस सेक्टर के क्या वैल्यूएशन चल रहे हैं. सो और जैसा हमने बात की कि पेरेंट कंपनी के जो अपनी कंट्री में, वो तो हम डेफिनेटली, अगर हम एमएनसीज की बात करें, जो काफी सारी पेरेंट कंपनीज यूरोप में हैंगे, तो पिछले 5, 10, 15 साल से हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशन हैव बीन हाई इन इंडिया और वहां पर नहीं है. सो देयर हैज बीन अ ट्रेंड. सो ऐसा कोई सिंगल मापदंड नहीं है. देयर इज नो नथिंग लाइक कि एक सिंगल फॉर्मूला जिसका बनाया जा सके. बट देयर आर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, देयर आर relevant I would say places where you could get relevant information. बट मेरे को लगता है काफी इन्वेस्टर्स वो होमवर्क करना ही नहीं चाहते. वो जैसे होता है ना कि एग्जाम में कोई बच्चा जा रहा है, 5-7-10% बच्चे तो बहुत अच्छी तैयारी से जाते हैं, बाकी 80-90% तैयारी से जाते हैं. So I think they just want, so I think काफी सारे इन्वेस्टर्स they just want to play the pop-up game कि लिस्टिंग पे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा without going into the quality of the stock. I think वो एक चलता है एटीट्यूड जिसे बोलते हैं, काफी इन्वेस्टर्स के साथ है. तो उसके लिए आई थिंक थोड़ा एक मुहिम होनी चाहिए टू एजुकेट देम, या फिर दे वुड लर्न द हार्ड वे वेयर दे बर्न द मनी और उसके बाद रियलाइज करेंगे. सो आई डोंट नो. अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बिल्कुल अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो हर शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है. रिपोर्ट में ये कंसर्न जताया है कि डॉक्टर भी बहुत अब होमवर्क नहीं करना चाहते. उनके पास पेशेंट अपनी बीमारी बताता है, एआई से पूछ लेता है, दवाई लिख देता है और उसके लक्षण बता देता है. तो ये जो है, तो ये एक बड़ा कंसर्न है. ये हम लोग जिस एज में हैं, और आपने सही कहा, हाथ में मोबाइल है, तुरंत में आईपीओ के लिए अप्लाई कर दिया.
लाइक आईपीओ के लिए अप्लाई करना नहीं, पैसे खर्च करने में वही दिक्कत आ रही है। पैसे खर्च करते पता भी नहीं चलता, हाथ से मोबाइल होता है, किसी को पेमेंट कर देते हैं और पैसा चला जाता है। पहले पैसे काउंट करते थे ना, तो लोगों को साइकोलॉजिकल लगता है इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे लग गए आईपीओ में, इतने पैसे लगे इस खर्च में। वो सारी चीज़ें काफ़ी बदली हैं। सुदीप सर, आईपीओ को लेकर के आईपीओ को लेकर अलग अलग राय निकल कर आई है, आप क्या देंगे दर्शकों को, सुझाव क्या देते हैं? आप लोग बच के रहते हैं कि पिछले दिन आपने भी आईपीओ में पैसा बनाया है? देखिए, पहली बात तो है, बाय एंड लार्ज आई एग्री विद द अदर पैनलिस्ट्स, पर इसमें दो तीन बात मैं कहना चाहूंगा। आईपीओ आना इतना भी खराब नहीं है। इंडियन कैपिटल मार्केट में आज ये वैल्यूएशन जो मल्टीपल आपने भी दिखाया, 22 टाइम्स मल्टीपल पे इंडियन मार्केट काम कर रहा है, हालांकि बाकी सारे इमर्जिंग मार्केट्स बहुत कम, सिग्निफिकेंटली लोअर मल्टीपल पे काम कर रहा है। इसका एक कारण तो है इंडियन मार्केट का डेप्थ नहीं है, कि वही गिने चुने शेयर्स हैं जिसमें एफआईआईज और डीआईआईज ज्यादातर पार्टिसिपेट करते हैं। बड़ा है, बास्केट बड़ा है, पर और भी बहुत बढ़ने की जरूरत है। तो मैं तो ये मानता हूं कि गुड क्वालिटी के जो कंपनीज हैं उनको लिस्ट होना इंडियन मार्केट के स्ट्रक्चरल हेल्थ के लिए जरूरी है, और जितने अच्छे कंपनी लिस्ट हो इंडिया में वो अच्छा है हमारे लिए। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि एक जमाना था कुछ 2-3 साल पहले, जब पेटीएम वगैरह जब आईपीओ हुआ था, तो वैल्यूएशन रियली एक अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन पे ये सब कंपनीज लिस्ट हो रहे थे, और उनका कोई प्रॉफिटेबिलिटी या जो 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 बिजनेस यार्डस्टिक्स है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं था। वो एक जमाना था, ऐसे मतलब हम बात कर रहे हैं तो लग रहा है कि 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, 2-3 साल पहले की बात कर रहे हैं, पर उसमें जो जो स्टेटमेंट्स आते थे, जो मैनेजमेंट कमेंट्री आता था, वो बिल्कुल अलग तरीके के थे। पर उसमें बहुत सारा सुधार आ गया है। मैं इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करूं, कंपनीज की बात करूं, सबने वो जो दौर था उससे निकल के अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, इंप्रूविंग यार्डस्टिक्स, बिजनेस यार्डस्टिक्स की बात करते हैं। तो एक मैच्योरिटी आया है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे इश्यूज एक साथ आ रहे हैं, मार्केट से लिक्विडिटी ड्रेन होगा। इसमें से जैसे अनुज जी कह रहे थे, बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ये सब बात सही है, पर अच्छे कंपनीज का भी आईपीओज आ रहा है और वहां पे पार्टिसिपेट किया जा सकता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूंगा टाटा कैपिटल। मैं रिकमेंड किसी को नहीं कर रहा हूं, पर अच्छा परफॉर्मेंस। हाँ, अगर रिटर्न का यार्डस्टिक से मापे तो बहुत सारे कंपटीटर से कम रिटर्न दे रहे हैं, पर एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अब किसी को लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है तो जरूर कर सकते हैं, उसमें ध्यान दे सकते हैं। तो ऐसे अच्छे कंपनीज भी आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भगवान करे तो एनएससी का भी इश्यू आ जाएगा। हाँ, बहुत सारे रिटेल निवेशक घुसे हुए हैं, पर अगर वैल्यूएशन ठीक ठाक रहता है, एनएससी का इश्यू में पार्टिसिपेट करने में क्या दिक्कत है? तो ऐसे अच्छे इश्यूज भी आ रहे हैं। तो एक मतलब समरीली हम इसको राइट ऑफ, सारे आईपीओ को एक पेंट से हम लोग पेंट नहीं कर सकते, एक कलर से पेंट नहीं कर सकते।